Good morning, 8th class. So we discussed the story how the camel got hump. Okay. So we have completed the 3 paragraph. Now the next paragraph and continue this story. So the story is the jinn rolled himself in his deck's cloak. ठीक है, जो जिन था उसने अपने आप को क्या किया, डस्ट में रोल कर दिया और वो वहाँ से चला गया. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और पूरे डेजर्ट में घूमने लगा. एंड फाउंड द कैमल, और उसको कौन मिला, कैमल मिला. लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, जो कि अपना रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी परछाई को कहाँ देख रहा था, पूल में देख रहा था, एक तालाब में देख रहा था. कौन, कैमल. ओके. माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा, मेरे दोस्त. व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो. द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड, जिन बैठा और उसने अपनी चिन में हाथ रखा और बोला. ओके. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, ये जो कैमल है वो अपना ही रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी ही परछाई पूल में क्यों देख रहा है. ठीक है. The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. जिन ने कहा कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग को 3 एक्स्ट्रा वर्क मिलेंगे क्योंकि तुमने काम करने से क्या किया है, मना किया है. said the jinn, ऐसा किसने कहा, जिन ने कहा. And he went on thinking with his chin his hand, और अभी भी वो अपनी चिन में हाथ रख के सोच रहा था कि why the camel looked his reflection into the pool. फिर देखो आगे क्या हुआ. Hum, said the camel, और हमें पता है कि कैमल के पास केवल एक ही आंसर है, hum. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. जो जिन है उसने कहा कि अब तुम्हें ऐसा रिप्लाई नहीं देना चाहिए. यू माइट से एट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क, तुम्हें कुछ ना कुछ कहना चाहिए. आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम अगेन, फिर भी जिन ने क्या किया, एक ही वर्ड बोला, दैट इज हम. बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hump. तो देखिए, and the camel said, उसने क्या कहा, कैमल ने हम कहा अगेन. फिर क्या हुआ, but no sooner had he said it than he saw his back. इतना कहा ही था कि उसने अपनी बैक में देखा, that he was so proud of, जिसको देखकर वो काफ़ी प्राउड हुआ. puffing up into a great big hump, और उसकी जो बैक में है वो जो उसका बॉडी थी वो फूलती रही और उसे क्या मिल गया, एक बड़ा सा हम्प मिल गया. डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा, क्या तुमने ये देखा, दैट्स योर ओन हम्प, ये तुम्हारा हम्प है. दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन यू वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जो तुम्हें काम ना करने पर मिला हुआ है. टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं करा है. When the work began, now you are going to work. अब तुम्हें क्या करना चाहिए, काम स्टार्ट करना चाहिए और यहाँ से जाके अपना काम शुरू करो. How can I, said the camel, with this hump on my back. अब देखो, अब उसने बोलना शुरू किया, हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, विथ हिज हम्प ऑन माई बैक, ये इतना मोटा जो हम्प है वो मेरी बैक पे आ गया है, अब इसके बाद मैं काम कैसे कर सकता हूँ. दैट हैज़ अ पर्पस, जिन ने कहा, सेड द जिन, जिन ने कहा कि दैट हैज़ अ पर्पस, इसके पीछे क्या है, एक उद्देश्य है, पर्पस है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, जबकि तुमने क्या किया है, 3 days मिस कर दिए हैं. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम आने वाले 3 दिनों काम करोगे बिना कुछ खाए हुए. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि एक बार में जितना तुम खाओगे वो कहाँ जमा हो जाएगा, तुम्हारे हम्प में जमा हो जाएगा. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. ठीक है, वो कह रहा है कि डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ. वो 3 कौन थे, बताइए कौन थे. पहले तो डॉग था, ठीक है, पहले डॉग आया था, फिर पहले हॉर्स आया था, ठीक है, फिर डॉग आया था, फिर ऑस्क आया था.
ठीक है। तो ये 3 आए थे, तो इसने केवल हम बोला था, तो इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गए थे, है ना। तो जिन ने कहा कि कम आउट फ्रॉम द डेजर्ट एंड गो टू द 3 वंस, उन तीनों के पास जाओ। एंड द कैमिल वेंट अवे टू जॉइन द 3। अब कैमिल ने क्या किया, उन तीनों को ज्वाइन कर लिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू हिज दिस द कैमिल ऑलवेज वेयर अ हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट बी हर्ट हिज फीलिंग्स, ठीक है। बट ही has never yet caught up with the 3 days that he missed at beginning of the word, and he has never yet learned how to behave, ठीक है। तो देखिए, ये रुडयार्ड किपलिंग बहुत ही फेमस चिल्ड्रन राइटर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी, उन्होंने स्टोरी लिखी कि जब जो कैमिल है वो काम नहीं करता, तो जो जिन है वो उसके बैक में क्या कर देता है, एक हम्प बना देता है, जहाँ पर खाना और जो उसका पानी है वो स्टोर रहता है, ताकि आने वाले 3 दिनों तक वो पूरा बिना खाए बिना कुछ पिए वो काम कर सके, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, दैट इज़ ओनली द एंटरटेनिंग स्टोरी। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिन ने क्या किया है, कैमिल के बैक में हम्प लगाया है। ये केवल क्या है, एक बच्चों के लिए एक एंटरटेनिंग स्टोरी है, जो किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, जिन्होंने जब जंगल बुक लिखी थी, ठीक है, मोगली वाली कहानी लिखी थी, तो उन्होंने ही एक ये भी कहानी लिखी है, ठीक है। इमेजिनरी स्टोरी है, इसलिए तो आपको पता चला कि कैसी जो कैमिल है उसको हम पिला, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था, काम करने से मना किया था, और ही ऑलवेज से इट्स ऑलवेज सेज हम्प, ठीक है। तो इसीलिए जिन ने क्या किया, उसकी बैक पे एक हम्प दे दिया, जिसमें वो अपना जो खाना और पानी है वो स्टोर कर सके, जिससे अब वो काम करने से मना ना कर पाए, ठीक है। तो इतनी स्टोरी पढ़िए। नेक्स्ट स्टोरी में आपके जो बीच बीच में कंपेरिहेंसिव क्वेश्चन हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।